सावधान। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। उन्होंने अपनी कॉल दूसरे नंबर इस पर प्रकार भी हुई है। कॉल मिलने तक सम्यक भेद ज्ञान पूर्वक शरीर आदि पर पदार्थों का लक्ष्य छोड़ के अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनापन स्थापित करते हुए उसी में ही अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रगट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रगट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा ही हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम होते हैं वे समस्त भाव पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं, वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है, सुख शांति का भंडार है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल ज्ञानानंद मूर्ति भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शरीर रागादिक से भिन्न प्रत्यक्ष ज्ञानानंद मूर्ति भगवान आत्मा हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है, वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। ऐसे समस्त इंद्रिय जनित ज्ञान में भी सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न कीजिए। यह जो खंड खंड ज्ञान है वह हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है, वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। ऐसे इंद्रिय जनित ज्ञान से भी मेरा ये भगवान आत्मा अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। इस प्रकार शरीर
रागादिक परिणतियां और खंड खंड ज्ञान की पर्याय से विभिन्न एकमात्र खंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा में हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही शरीर रागादिक और खंड खंड ज्ञान की पर्याय से विभिन्न एकमात्र खंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। मेरे भगवान आत्मा में शरीर आदि पर पदार्थों का प्रवेश नहीं होता है। मेरे भगवान आत्मा में रागादिक परिणतियों का भी प्रवेश नहीं होता है। मेरे भगवान आत्मा में परलक्षी ज्ञान की पर्याय का भी प्रवेश नहीं होता है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से विभिन्न एकमात्र शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ मैं। द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा ज्ञान वर्ण आदि 8 कर्मों से रहित है। मोह राग देश भाव कर्मों से भी मेरा ये भगवान आत्मा भिन्न है। ज्ञान वर्ण आदि 8 कर्मों से भी भिन्न है। शरीर आदि 9 कर्मों से भी मेरा ये भगवान आत्मा भिन्न है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा अनुभव करो कि मैं तो इस विश्व में एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्मा ही हूँ। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धानुमय। शोधा तुम्हारी देव है जो गुणवंत निदान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। द्रव दृष्टि जनेश्वर और पर्याय दृष्टि विनेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। पुस्तक को आप लोग निकाल लीजिएगा।
आज का बोल है 884वें नंबर का बोल है, पेज नंबर 200 और 201 पर यह बोल आया है। स्वाध्याय में प्रारंभ करता हूँ। सतिया सत नहीं छोड़िए, सत छोड़े सत जाए, ऐसा उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत है। प्रत्येक पर्याय का उत्पाद अपने से सत है। वह सत पर्याय को इधर उधर नहीं करेगा। दूसरे से सत पर्याय का उत्पाद होगा ऐसा नहीं मानना। जिस पर्याय का उत्पाद होता है वह पूर्व पर्याय के जैसे अभाव से होता है, परंतु निमित्त से उत्पाद नहीं होता। भाई सुखी होना हो तो सत जैसा है वैसी अपनी श्रद्धा रखना। ऐसी स्वतंत्रता की बात जैन दर्शन के अतिरिक्त अन्य कहीं नहीं है। बहुत ही सुंदर बात है भाई साहब। यहाँ पर प्रत्येक द्रव्य सत स्वरूपी है, सत द्रव्य लक्षणम, ऐसा उमा स्वामी महाराज ने मोक्ष शास्त्र में बात की है। समझ आप? उत्पाद व ध्रुव उत्तम सत, वस्तु जो होती है वह उत्पाद व ध्रुव उत्तम सत होती है ना? क्या जो चैतन्य वस्तु होती है वह तीनों काल सत स्वरूपी है। अरिहंत परमात्मा ने सत 6 द्रव्यों को सत रूप से बताया है। मैंने आप जीव द्रव, पुद्गल द्रव, धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव और काल द्रव। समझ गए आप? ये अनादि अनंत सत्य हैं। समझ गए आप? ना ये कभी उत्पन्न होते हैं न कभी नाश को प्राप्त होते हैं। क्या अरिहंत भगवान की दिव्य ध्वनि में यह बात आई है कि यह जो है लोग जो है 6 द्रव्यों के समूह को है, समझ गए आप? 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं, लोग कहते हैं। और उसमें 6 द्रव्य जो हैं, जीव द्रव, पुद्गल द्रव, धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव और काल द्रव, ये अविनाशी हैं। इनका ना कभी उत्पन्न होते हैं और ना कभी ये नाश को प्राप्त होते हैं। समझ में आ गई? आपको पहचानना चाहिए आप कौन से द्रव्य हो। शरीर जो है अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। शरीर नाम की जगत में कोई वस्तु नहीं है। यह एक एक परमाणु अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। किसी का नंबर है क्या ये? देख लेना, लगा लेना। समझ नहीं आप? और इसके अंदर शरीर के पीछे जो जानने देखने वाली वस्तु है वह चैतन्य है, वो आत्मा है, वो आप हो। समझ नहीं आप? शरीर जो है वह अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है और उसके एक एक परमाणु पुद्गल रूप से विद्यमान है। ठीक है? और इनको जानने वाली जो चैतन्य वस्तु है वह अनादि अनंत ज्ञानानंद मूर्ति है। समझने आप? दोनों जो हैं एक दूसरे से भिन्न हैं। धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, आकाश द्रव्य है और काल द्रव्य है। जयपुर से वह जो है अमूर्तिक है। कौन सा? धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव और काल द्रव। वे कैसे हैं? अमूर्तिक हैं, अरूपी हैं। वो हमारे इंद्रिय ज्ञान के गम्य नहीं हैं। उन्हें तो आप जनवाणी माता के द्वारा उनके अस्तित्व को जान सकते हो। हो गए 6 द्रव। आत्मा भी अमूर्तिक है, अरूपी है।
अनंत शक्तियों के भंडार वाली है। पुद्गल द्रव्य है, उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण आदि ऐसी अनंत शक्तियाँ उस पुद्गल में भी है। धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, आकाश द्रव्य है, काल द्रव्य है, वे अरूपी हैं, अमूर्तिक हैं, वे हमारी इंद्रिय ज्ञान के विषय नहीं है। ऐसे 6 द्रव्यों को अरियंत परमात्मा की दिव्य ध्वनि में यह बात आई है। जो सत होता है उसका ना कभी उत्पन्न होता है, ना कभी नाश को प्राप्त होता है। यह बात इसमें समझाई जा रही है। समझ लेने आप। तो कहते हैं सत्या सत नहीं छोड़िए, सत छोड़े सत जाए। क्या सत जो होता है वह कभी भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ सकता है। अगर उसने अपने स्वभाव को छोड़ दिया तो वह सत्य नहीं होगा। क्या कहा सबसे पहले? सतिया सत नहीं छोड़िए, सत छोड़े सत जाए। अगर वस्तु अपने स्वभाव को छोड़ देगी तो फिर वह वस्तु रहेगी नहीं। आप आत्मा ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप है, अरूपी है। वह अपने स्वभाव को कभी छोड़ नहीं सकता है। ऐसे ही पुद्गल द्रव्य है, वह स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है। पुद्गल अपने स्वभाव को छोड़ता है क्या? नहीं। अरे जगत में ऐसी कौन सी वस्तु है जो अपने स्वभाव को छोड़ देती है? कोई है क्या? पानी का स्वभाव क्या है भाई साहब? शीतल है। पानी को आप कितना भी गर्म कर दीजिए, उबाल दीजिए, तो भी पानी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता है। छोड़ देता है क्या? नहीं। ऐसे ही अपने आत्मा में कितने भी रागादिक परिणतियां उत्पन्न होती हो, दुख रूपी पर्याय उत्पन्न होती हो, लेकिन वह दुख रूपी पर्याय वह अपने आत्मा का स्वभाव नहीं है। अपने आत्मा का स्वभाव तो ज्ञानानंद मूर्ति है, अकृत्रिम जिनबिंब है, वे केवल में विराजमान है। शरीर रागादिक ये कर्मकृत वस्तुएं हैं। शरीर भी कोई मूल वस्तु नहीं है, रागादिक भी मूल वस्तु नहीं है। समझ गए आप? मूल वस्तु इसमें कौन सी है? तो कहते चेतनेश्वर भगवान आत्मा है, ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप है, तीनों काल विद्यमान वस्तु है। समझ आप? तो ये कहते हैं सत सतिया सत नहीं छोड़िए, सत छोड़े सत जाए। अगर वस्तु जो है अपने स्वभाव को छोड़ देगी तो फिर वस्तु का ही नाश हो जाएगा। जगत में कोई भी पदार्थ है वे अपने स्वभाव को कभी छोड़ नहीं रहे हैं और कभी छोड़ेंगे भी नहीं। चाहे आप पानी की ठंडाई बनाओ दूध की, उसमें विविध प्रकार के आप उसमें व्यंजन डाल दीजिए, हैं? समझ गए नहीं आप? विविध प्रकार के उसमें आप जो है काजू डालिए, बादाम डालिए, शक्कर डालिए, हैं, दूध डालिए, पानी भी मिला दीजिए, और वो जो है उसमें नमक भी डाल दीजिए, उसमें शक्कर भी डाल दीजिए। वो लोग सब मिल गए कि नहीं मिल गए? नहीं। अरे मिल गए हैं क्या? नहीं। हैं, शक्कर ने क्या अपना स्वभाव छोड़ दिया कि पानी ने अपनी शीतलता को छोड़ दिया है? समझ में आया? वे भले ही तुम्हें मिले हुए दिखाई दे रहे हैं, पर वे कभी एक दूसरे अपने के स्वभाव को नहीं छोड़ते हैं। अगर वह स्वभाव कोई छोड़ देवे तो भाई साहब वस्तु का ही नष्ट होने का प्रसंग आ जाएगा। ऐसे ही अपनी चैतन्य वस्तु है, अनंत पुद्गल परमाणु अनादि काल से हमारी आत्मा के साथ में संयोग है। कब से है भैया आत्मा के साथ शरीर? कब से है? अनादिकाल से है। कर्मों का संयोग कब से है? सूक्ष्म है। ज्ञानावरण आदि 8 कर्म सूक्ष्म है, पर वे हैं जड़, पुद्गल हैं। और तुम चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो, अनादि अनंत ज्ञानानंद मूर्ति हो। समझ गए नहीं आप? आनंद की पिटारे हो आप, हैं? वीर से तो भरपूर भरे हुए हो। क्योंकि आप आत्मा को नहीं देखते हो, शरीर को देखते हो ना, हैं? तो
तो क्या लगता है, अरे साहब हमें तो ताकत ही नहीं है। किसको किसको देखते हो? आत्मा को देखो ना, वीर का भंडार पड़ा हुआ है। हे जीव तू अपना स्वरूप देख तो जरा, दृढ़ ज्ञान सुख वीर का भंडार है भरा। कैसा है भगवान आत्मा? ज्ञान सुख अनादि अनंत अपने ज्ञान दर्शन आदि अनंत शक्तियों के भंडार से लबालब भरा हुआ है। जैसे कुएं में पानी लबालब भरा रहता है ना, आप जैसा बर्तन डालोगे उतना भर के आता है। ऐसे ही अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा जो भव्य जीव होते हैं वे अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा के आनंद की अस्थि की मस्ती में रहते हैं। समझ में आया? ऐसी वस्तु हमारे पास में भी है। सिद्ध परमात्मा सुखी है कि दुखी है? है कि नहीं है? नहीं है तो नमोकार मंत्र की माला क्यों जपते हो? फालतू का टाइम बर्बाद करते हो। फिर भगवान को क्यों नमस्कार करते हो, क्यों पूजा करते हो आप उनकी, जब नहीं है तो है तो सिद्ध परमात्मा कैसे है? तो आप बताइए, आप कैसे है, क्या कर रहे हैं वे? सुखी है कि दुखी है? सुखी है, सुखी है। समझ में आया भैया? उनकी पर्याय अंदर जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा जो अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा के आश्रय से अनंत सुखी हैं। कितने सुखी हैं? लेकिन हमें अपने आत्मा की खबर नहीं है। हम शरीर को ही आत्मा माने बैठे हुए हैं, सहयोगों को ही हमने अपना माने बैठे हुए हो। जबकि भगवान कहते हैं कि तुम्हारी जो आत्म वस्तु है वह शरीर से अत्यंत भिन्न है। और आत्मा की पर्याय में जो दुख की पर्याय उत्पन्न होती है उससे भी हमारी चैतन्य वस्तु तीनों काल भिन्न है। तुम अपने ज्ञान को, अपने दर्शन को, अपने वीर को वहां ले जाओ। कहाँ ले जाओ? आपकी कोई चीज खो जाए भाई साहब तो कहाँ ढूंढोगे? आपकी चीज खो गई है कमरे में और आप ढूंढ रहे हो, सड़क पे मिल जाएगी क्या? ऐसे ही हम अनादि काल से सुख तो भरा है आत्मा में और ढूंढ रहे स्पर्श इंद्री के विषय में, ढूंढते हो रसना इंद्री के विषय में, ढूंढते हो चक्षु इंद्री के विषयों में, है भैया? तो क्या मिल जाएगा क्या? जहाँ सुख आनंद भरा हुआ है वहां तुम अपने ज्ञान का परिवर्तन कराओ। तो पर्याय में जीव सुखी हो जाता है, क्योंकि आत्मा तो अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। तो यहाँ यह बताते हैं, सतिया सत नहीं छोड़िए, सत छोड़े सत जाए। अगर वस्तु अपने स्वभाव को छोड़ देगी तो भाई साहब वस्तु का ही नाश होने का प्रसंग आ जाएगा। अब वह वस्तु कैसी है? तो कहते उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत। क्या कहा है? ये उमा स्वामी महाराज का सूत्र उन्होंने बताया। अरे तत्वार्थ सूत्र जो सभी को मान है ना, चाहे वे दिगंबर हों, चाहे वे श्वेतांबर हों, चाहे सोनगढ़ वाले हों, चाहे मुनि पंथ वाले हों, चाहे विश्व पंथ वाले हों, सबको उमा स्वामी महाराज का तत्वार्थ सूत्र मान है कि नहीं है भैया? सोनगढ़ तो अभी पैदा हुआ है भाई साहब, 100 साल पहले पैदा हुआ। इससे पहले उमा स्वामी महाराज कब किए हैं? बोलो हमारे हैं, बताओ। ये तो हम ही है ना। कहते हैं कि उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत। वस्तु जो होती है उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत होती है। जैसे सपोज मान लीजिए ये आपका मोबाइल है, उदाहरण के लिए समझने के लिए ये जो है मोबाइल है ना, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। क्या है ये? ये अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। समझ गए आप? इसमें अनंत वस्तुएं पुद्गल की हैं ये। उदाहरण के तौर पे अपन इसको समझते हैं। ये मोबाइल जो है ना, एक वस्तु मान लीजिएगा, ठीक है? ये मोबाइल जब आप दुकान पे से लेने गए थे तब इस मोबाइल की हालत कैसी थी?
तब ये मोबाइल बड़ा अच्छा सुंदर दिखता था। अभी ये मोबाइल जो है ना गंदा सा दिखता है, कमजोर दिखता है, जीर्ण शीर्ण दिखता है। समझ में आया? तो ये जो नई अवस्था थी ये इसका उत्पाद है। अब नई दशा तो चली गई, अब इसमें जो है जीर्ण शीर्ण अवस्था आ गई। ये इसका क्या है? वह उत्पाद वाला जो नई थी उसका तो व्यय हो गया, और नई जो है अब आगे कौन सी आ गई इसमें पर्याय? जीर्ण शीर्ण वाली आ गई। तो दोनों दशाओं में मोबाइल है कि नहीं? यही तो आचार्य भगवंत हमको समझाना चाहते हैं ना भाई। वस्तु जो होती है वह उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत होती है। समझ में आया? ये तो जड़ हो गया। ऐसी चेतन वस्तु को समझ लीजिए भाई साहब। आप जानने देखने वाले पदार्थ हो, अमूर्तिक हो, अनंत शक्तियों के भंडार वाले हो। आपकी पर्याय में देखो अभी इच्छा हो रही कौन सी? शास्त्र को सुनने की इच्छा हो रही है। इससे पहले कौन सी इच्छाएं थी कि नहीं थी? अरे इससे पहले कुछ इच्छाएं थी कि नहीं थी? पहले खाने की इच्छा हो रही थी, बनाने की इच्छा हो रही थी भैया। अभी है क्या वो? अभी तो अपनी आत्मा को समझने वाली इच्छा है। ठीक है? और पहले थी कौन सी इच्छा थी? पहले भगवान की पूजा की मान लो, भक्ति की मान लो भैया, भगवान के दर्शन करने की इच्छा थी। लेकिन अब ये सब इच्छाएं चली गई कि नहीं चली गई? तुम हो के नहीं हो? हैं? भगवान की पूजा का परिणाम, भगवान के दर्शन करने का परिणाम वह अभी है क्या? उसके बाद नाश्ता करने का परिणाम है भाई साहब। वो परिणाम अभी है क्या? और अभी अपने आत्मा को समझने का परिणाम है। इन तीनों दशाओं में आप थे कि नहीं थे? भगवान के दर्शन करने का जो परिणाम हुआ था, आप थे कि नहीं वहां पर? नाश्ता करते समय आप थे कि नहीं थे? अभी आप समझ रहे हो आप हो के नहीं हो? हैं भाई साहब? तो ज्ञानी कहते हैं यही इसी को परिणमन कहते हैं। और जो तीनों काल एक रूप रहता है, जानने देखने वाला पदार्थ, वह ध्रुव रूप वस्तु है। वह न कभी उत्पन्न होता है, न कभी नाश को प्राप्त होता है। इसीलिए पर्याय की दृष्टि छोड़ दो, संयोग की दृष्टि छोड़ दो। तुम तो जानने देखने वाले पदार्थ हो, उसकी स्वीकृति करना। ये ज्ञानी ये काम करते हैं। जिसे ज्ञानी होना हो उसे इसमें आना ही पड़ेगा। पड़ेगा शब्द इसीलिए बोलता हूं क्योंकि आप आत्मा हो, आप शरीर हो नहीं सकते हो, आप रागादिक रूप परिणमन कर नहीं सकते हो, आप रागादिक रूप नहीं हो सकते हो। आप तो चेतन से भगवान आत्मा हो। दृष्टि अंदर में स्थिर वस्तु, तीनों काल विद्यमान वस्तु है। और वह वस्तु ऐसी है सिद्ध भगवान जैसी है। कैसी है? सिद्ध भगवान जैसे सिद्ध भगवान है भाई साहब। द्रव कर्म भाव कर्म 9 कर्म से रहित हैं, ऐसे ही अपनी चैतन्य वस्तु दे देवल में विराजमान है। तो ज्ञानी कहते तो उसकी दृष्टि करो, संयोग की दृष्टि ना करो। तुम मनुष्य नहीं हो, तुम स्त्री नहीं हो, तुम शरीर वाले नहीं हो, सत्स्वरूपी भगवान आत्मा हो। सच्चिदानंद प्रभु भगवान आत्मा है। ऐसे ही आत्मा को जानने पर भाई साहब बहुत बढ़िया बढ़िया पर्याय आती हैं। ये मलिन पर्याय नहीं आती हैं। जो अपनी आत्मा को जानते हैं उनकी पर्याय में पवित्र पर्याय आती हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी पर्याय आती हैं, पर वे भी क्षणभंगुर हैं। तुम तो तीनों काल एक रूप रहने वाले, जानने देखने वाले भगवान आत्मा हो। समझ गए आप? उसकी सेवा करो। किसकी सेवा करो? जो अनादि अनंत एक रूप रहने वाली चैतन्य वस्तु है, उसकी हमने ना कभी पहचान की
और ना पहचान नहीं होने से उसकी सेवा भी नहीं कर सकते हो। लौकिक में अब लौकिक के दृष्टांत से समझते हैं अपन। एक बहुत बड़ा एक पेड़ है, बहुत बड़ा पेड़ है, समझ गए आप। उस पेड़ की आप जो जो सेवा करते जाओगे त्यों त्यों उसमें जो है भाई साहब अनेक फलों की प्राप्ति होती है कि नहीं होती है। सब एक बहुत बड़ा पेड़ है और उस पेड़ को जो जो उसमें तुम उसकी सेवा करोगे त्यों त्यों उसमें भाई साहब अनेक फल की प्राप्ति होती है और वे फल जो है कभी उनका अंत नहीं आता है। ऐसे ही ज्ञानी कहते हैं कि सत स्वभावी भगवान आत्मा है भाई साहब, उसकी तुम सेवा करो, उसे पहचानो, अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा तुम उसकी सेवा करो। सेवा 3 प्रकार से होती है, श्रद्धा से, ज्ञान से और चारित्र से। जो अपने सत स्वभावी भगवान आत्मा की अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा सेवा करता है उसमें चारित्र रूपी फल अनेक प्रकार के पैदा होते हैं, उत्पन्न होते रहते हैं, अब उनका कभी भी अंत आने वाला नहीं है। ऐसा सत स्वभावी भगवान आत्मा, समझ गए आप। तो कहते हैं ऐसा उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत है। ये तो वस्तु स्वरूप है। उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत है। सत्यमेव जयते, सत्य को कोई हरा सकता है क्या? समझ नहीं आप। ऐसी चैतन्य वस्तु है, उसमें उत्पाद व ध्रुव, मैंने आपको उत्पाद व ध्रुव को समझाया ना। चैतन्य वस्तु है ना, विविध प्रकार की जो इच्छाएं होती हैं वे पर्याय में होती हैं, द्रव्य स्वभाव में नहीं होती हैं। क्या कहाँ होती हैं? पर्याय में होती हैं और वो पर्याय द्रव्य के अंदर प्रवेश नहीं करती है। ऐसा देखा, उत्पाद व ध्रुव उत्तम सत। अब देखना, अब आगे आपको समझाती है, बहुत बढ़िया। प्रत्येक पर्याय का उत्पाद अपने से सत है। क्या कह दिया? प्रत्येक पर्याय का उत्पाद अपने से सत है, किसी की मेहरबानी से नहीं है। आपकी पर्याय में जो भी अपने आत्मा को जानने का परिणाम हो रहा है वह कोई हमारे कारण से नहीं है, शास्त्र के कारण से नहीं है, वो स्वयं अपने स्वकाल में उत्पन्न हुआ है। क्या कर्म के कारण से भी नहीं है। आगे बात समझ में कहते हैं प्रत्येक पर्याय का उत्पाद अपने सत से है। अपने सत से है, समझ रहे आप। वह किसी पर के कारण से नहीं है। फिर कहते हैं वह सत पर्याय को इधर 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 उधर नहीं करेगा है? वह सत पर्याय को इधर उधर नहीं करेगा। देखिए आप इधर उधर आप पर्याय को इधर, अब हमें क्या लगता है कि भाई साहब मैं इस पर्याय को हटाऊं दूसरी पर्याय लाऊं। अंदर में हमारे विकल्प क्या चलते हैं? इतना शास्त्र अध्ययन करते हैं अपन, फिर भी अपनी आत्मा की पर्याय में ये पाप के परिणाम क्यों आ जाते हैं? उनको बदलने का है, इधर उधर करने का परिणाम होता है कि नहीं होता है? बोलो हैं? तो कहते तुम कर नहीं सकते हो, तुम नया एक और विकल्प तुमने नया पैदा कर दिया। तुम ज्ञाता दृष्टा हो कि फेर बदल करने वाले हो, फिर भूल गए अपने आप को तुम कौन हो। अगर आत्मा पर्याय को इधर उधर कर सकता हो तो अपन थोड़ी देर के लिए अनंत परमात्मा के पास में चलते। किनके पास में चलते हैं? अनंत परमात्मा। चलोगे हमारे साथ? चलेंगे। हैं प्रभु, आप तो द्रव्य स्वभाव से तो प्रत्येक आत्मा अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। प्रभु, आपने अपनी पर्याय में अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर की पर्याय प्रकट की है। प्रभु, मैं ये चाहता हूँ आप जो है मोक्ष रूपी पर्याय को जल्दी से ला दो। क्यों भैया? वे अपनी नहीं ला अपन एक निवेदन कर रहे हैं प्रभु से। वे अपनी नहीं कर सकते। कैसे कर रहे हैं?
अनंत भगवान से एक निवेदन किया जा रहा है कि प्रभु द्रव्य से तो प्रत्येक आत्मा अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। आपने तो अपनी पर्याय में अनंत आनंद, अनंत सुख, अनंत वीर की पर्याय प्रकट कर ली है। आप तो पर्याय से भी बहुत बड़े बलवान हो। प्रभु मेरा एक आपसे निवेदन है कि प्रभु आप अपनी मोक्ष रूपी पर्याय को जल्दी से ला दो। नहीं ला सकते। क्यों भैया? प्रभु तो ला सकते हैं, नहीं ला सकते हैं? नहीं ला सकते। अरे बोलो, हैं क्यों नहीं ला सकते? क्योंकि इधर उधर करना, पर्याय का हेर फेर करना, ये आत्मा के बस की बात नहीं है। आत्मा ज्ञान स्वरूपी है, जानने देखने वाला पदार्थ है। समझ में आया भाई साहब? और हम तो 24 घंटा क्या कर रहे हैं? 24 घंटा हमारा बुद्धि, हमारा ज्ञान, हमारा वीर किधर लगा हुआ है? या तो पर द्रव्यों के फिर फार में लगा हुआ है, या अपनी पर्याय के हेर फेर में लगा हुआ है। उसमें जो है वीर की नपुंसकता है। समझ में आती है भाई? आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञाना दंत करोति किम पर भावस्य कर्तात्मा मोयम व्यवहारणम। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान के अलावा, जानने के अलावा है भाई साहब कुछ नहीं कर सकता है। ऐसी आत्मा में कोई शक्ति नहीं है तो अनंत शक्तियों के भंडार वाला कि पर का कुछ कर सके अथवा अपनी पर्याय का कुछ कर सके, ऐसी कोई शक्ति आत्मा में नहीं है। क्या भाई साहब? श्रीमद राजचंद्र जी तो कहते हैं आत्मा में अनंत शक्तियां हैं, पर ये सड़े हुए तिनके के भी 2 टुकड़े नहीं कर सकता है। पर अंदर में बल कितना है भाई साहब? पर को करने का कितना भूत चढ़ा हुआ है। 24 घंटा पर द्रव्यों का लक्ष्य कर करके अपनी आत्मा में दुख की पर्याय उत्पन्न करके कहाँ जाएगा भाई साहब? तू रहेगा तो आत्मा ही। अभी से समझ जाओ ना भाई साहब। कहते हैं प्रत्येक पर्याय का उत्पाद अपने से सत है? वो है सत पर्याय को इधर उधर नहीं करेगा। समझ नहीं आप? फिर कहते हैं दूसरों से सत पर्याय का उत्पाद होगा ऐसा नहीं मानना। अभी आपकी पर्याय में जो भी विभाव रूप से परिणन हुआ है वह अपने स्वयं काल में आ रहा है, ऐसा सच्चा ज्ञान करो। क्या तब सब राग देश मिट जाएंगे। और वह कोई कर्म के कारण से भी नहीं है, वह जो विभाव रूप परिणति है वह कोई जो है नौकर्म के कारण से नहीं है। समझ नहीं यार? वह तो अपने स्वयं काल में आती है और नष्टता को प्राप्त हो जाती है। जैसे बारिश के दिनों में पानी के बुलबुले उठते हैं और कितने समय टिकते हैं वे, ऐसे ही हमारी आत्मा में जो दुख रूपी परिणति उत्पन्न हो रही है वह तो पानी के बुलबुले की तरह है। हर समय नई नई उत्पन्न होती है और चली जाती है, पर अज्ञानी जीवों को न अपने आत्मा का ज्ञान है, न शरीर का ज्ञान है, न आश्रव तत्व का श्रद्धान है। बस ऐसे ही चला जा रहा है। जैसे गाय भैंस होती है ना, दाने में और भूसा में अंतर नहीं समझती है, ऐसे ही अज्ञानी जीव ना तो शरीर को समझता है, ना आत्मा को समझता है, ना आश्रम को समझता है, सबको मिलाकर सेवन कर रहा है। क्या कर रहा है? तो बोलो पशु में जाएगा कि नहीं जाएगा? जैसी मति वैसी गति। अरे भाई और क्या है? कहते हैं दूसरों से सत पर्याय का उत्पाद होगा ऐसा नहीं मानना। जो भी पर्याय भी होती है आपकी पर्याय में वह स्वयं सेल्फ अपने सदकारक से होती है, उसका कर्ता पर द्रव्य तो है ही नहीं। क्या भाई साहब? उसका कर्ता पर द्रव्य नहीं है। तुम्हें एक बात ऐसा समझना है। तो क्या दूसरे से सत पर्याय का उत्पाद होगा ऐसा नहीं मानना, वो तो स्वयं सत है ना। अरे भाई
पर का भी पर भी सत्य है और पर्याय भी सत्य है। कुछ है ऐसा थोड़ा तुम नया पैदा कर दोगे तो फिर सत्य कहाँ रहा फिर। अगर दूसरा उस पर्याय को कर सकता है तो फिर पर्याय के सत्य का क्या होगा, है ना। एक बात यह समझाई, फिर कहते हैं जिस पर्याय का उत्पाद होता है वह पूर्व पर्याय के वैसे अभाव से होता है। देखो एक दृष्टांत दूसरा लेता हूं मैं आपके सामने। ये उंगली है, ये उंगली है ना, ये उंगली है सीधी है सीधी है ना। और उंगली को टेढ़ा किया, क्या किया, टेढ़ा किया, तो सीधी का हो गया अभाव और टेढ़ी का हो गया उत्पाद। और उंगली है कि नहीं है, सीधी के समय भी उंगली थी और टेढ़ी के समय भी उंगली थी। तो जो उंगली है वह ध्रुव तत्व है और जो सीधी है वो उसका उत्पाद है। और ये जो है टेढ़ी हो गई तो अब टेढ़ी का उत्पाद हो गया और जो है पुरानी पर्याय सीधी वाली व्यय को प्राप्त हो गई। आगे ऐसा अनादि अनंत सत्यवत स्वरूप है, समझ गए आप। तो कहते हैं कि जिस पर्याय का उत्पाद होता है वह पूर्व पर्याय के वैसे अभाव से होता है। अब ये पर्याय है, समझ गए आप, तो स्थूल है, ये तो स्थूल बता रहा हूं आपको, समझ गए आप। इसमें भी हर समय परिणमन चल रहा है, हर समय परिणमन चल रहा है, समझ गए आप, हर समय परिणमन चल रहा है। जैसे लाइट है, आपकी लाइट कमरे में जल रही है, अब आपको परिवर्तन नहीं दिखता है, आपको परिवर्तन नहीं दिखता, आपको लगता है वैसी की वैसी नहीं, वो हर समय उसमें परिवर्तन चल रहा है। आपको भले ही स्थूल ज्ञान से उसमें परिवर्तन ना दिखता हो, ऐसे ही ये जो उंगली है, इस उंगली में भाई साहब सीधे में भी इसमें परिवर्तन चल रहा है। और ये तो स्थूल है, ये सीधे से टेढ़ी हुई तो समझने के लिए है, लेकिन उंगली रूप से रहती है। ऐसे ही ज्ञानी कहते हैं आत्मा की पर्याय में जो भी पर्याय होती है अपने स्वयं काल में होती है और वह पर्याय पर से बिल्कुल निरपेक्ष है, उसका कर्ता धर्ता परद्रव्य नहीं है, वह कर्म के कारण से भी नहीं होती है, नो कर्म के कारण से भी नहीं होती है। और अंदर जो ध्रुव तत्व है वो तीनों काल स्थायी वस्तु है। जो निगोद में सोई मुझ में सोई मोक्ष मजाल, अंतर भेद कछु नहीं है, भेद नहीं सकता है। भाई साहब आपने मेरे को गाली दी ना, इसीलिए हमारी आत्मा की पर्याय में क्रोध हुआ ना, बराबर नहीं। अरे बोलो नहीं। इस लड़की को मैंने देखा ना तो हमारे परिणाम गंदे हो गए ना, और नहीं देखते तो बढ़िया सा शास्त्र सुन रहे थे भाई साहब, और घर से भाई बेटा आ गया, बोला कि घर में तो आग लग गई। क्या लग गई? आग लग गई, और उसमें जो भी लोग थे वे भी उसमें दब गए हैं। तो बोलो दुख की पर्याय आई कि नहीं? तो ध्यान करने से आई है, कैसे आई है भाई साहब वो? कैसे आई है वो दुख की पर्याय? अरे हम तो बढ़िया से जनवाणी सुन रहे थे, हैं ये आया बच्चा और इसने बोला कि भाई साहब आपके घर में आग लग गई। तो यहाँ बेचैनी रूपी पर्याय हुई है, बेचैनी रूपी जो पर्याय आकुलता रूप वाली पर्याय हुई है वो लड़के के कारण से हुई है ना। अगर वो लड़का नहीं आता और अपन को नहीं बताता तो अपनी तो बढ़िया चल रहा था ना भैया, क्या भाई? तो ज्ञानी कहते बिल्कुल झूठ बात है, मिथ्या बात है। समझ में आया? आत्मा की पर्याय में जो भी पर्याय होती है वो परद्रव्य के कारण से नहीं होती है, उसका कर्ता परद्रव्य नहीं है। निमित्त निमित्तिक भाव से कहो तो कहो, पर निमित्त उस पर्याय का कर्ता नहीं है, वो स्वयं अपने स्वयं काल में उत्पन्न होती है। ज्ञानी जीव इस प्रकार की व्यवस्था को समझता है और उसका अंदर में श्रद्धान भी है। समझे आप? कहते हैं जिस पर्याय का उत्पाद होता है वह पूर्व पर्याय के व्यय से अभाव से होता है। ये भी एक प्रकार से उपचार का कथन है, व्यवहार का कथन है। समझ में आए? निश्चय से तो प्रत्येक पर्याय अपने सटकारक से उत्पन्न होती है, उसे पूर्व पर्याय का भी
है भाई साहब कारण नहीं है, ये तो पर का कारण को मिटाने के लिए पूर्व पर्याय का सहारा लिया गया है। वास्तव में तो प्रत्येक पर्याय अपने स्व काल में होती है, वह पर द्रव्य के कारण से तो होती ही नहीं है। समझ गए आप? पूर्व पर्याय का कहना ये वास्तव औपचार का कथन है, ये व्यवहार का कथन है। परमार्थ से तो वह पर्याय अपने स्व काल में होती है, अपने षटकारक से होती है। आप कहोगे भाई साहब कई ग्रंथों में लिखा पड़ी है क्या? तो मैं कहता हूँ भाई साहब पंचाशती काय ग्रंथ देख लेना आप, उसमें आचार्य कुंद देव ने 62वें नंबर की गाथा में ये बात लिखी है। अब आपके पास समय हो तो देख लीजिए आगे। आत्मा की पर्याय में जो भी विकार रूपी पर्याय होती है वह अपने षटकारक में होती है। उस पर्याय का विकार का कर्ता वह पर्याय स्वयं है। समझ में आ गई भाई साहब? ऐसी सुंदर सुंदर बातें हमारे ग्रंथों के अंदर विद्यमान है, पर हम अपना उपयोग अपना ज्ञान कभी भी वहां लगाते नहीं है। इसीलिए हमारी पर्याय में निरंतर दुख की पर्याय चल रही है। यानी इस व्यवस्था को जानता है तो शरीर राग आदि में अपनापन छोड़ देता है, अंदर जो चैतन्य वस्तु है उसमें अपनापन स्थापित कर लेता है। अब उसकी पर्याय में निरंतर निराकुलता रूप सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी पर्याय का प्रभाव प्रारंभ हो जाता है। ये होता है सम्यक भेद ज्ञान का प्रताप। जितने भी सिद्ध परमात्मा हुए हैं सब इसी विधि से हुए हैं। सच्चा ज्ञान मां जिनवाणी से करके अंदर में उसका निर्णय करके पर द्रव्य पर भाव का लक्ष्य छोड़ दिया है। अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा का अवलंबन लेकर रहिए अनंता अनंत काल यथा तथा से परिणमे। समझे आप? कहते हैं जिस पर्याय का उत्पाद होता है वह पूर्व पर्याय के वैसे अथवा अभाव से होता है, परंतु यह निमित्त का निषेध करने के लिए पूर्व पर्याय का कारण कहा गया है, परंतु निमित्त से उत्पाद नहीं होता है। क्या भाई साहब? निमित्त में क्या क्या ले लेना भाई साहब? निमित्त में क्या क्या ले लेना? निमित्त में ज्ञानावर्णादि 8 कर्म ले लेना, निमित्त में शरीर आदि 9 कर्म ले लेना। समझ में आया? निमित्त में ये भारी जो पर पदार्थ हैं चेतन अचेतन वे सब ले लेना। अपनी आत्मा में जो भी पर्याय का परिणमन होता है वह परिणमन है भाई साहब निमित्त से तो होता नहीं है। पूर्व पर्याय का वहां व्यय हुआ, नई पर्याय का उत्पाद हुआ, ऐसा कह रहे हैं गुरुदेव। मैंने आप और थोड़ी सूक्ष्मता से अगर विचार करते हैं तो वह पर्याय अपने स्व काल में होती है, अपने षटकारक से होती है। समझ गए? पर्याय का परिणमन पर्याय में हुआ करता है। मैं तो अनादि अनंत शाश्वत प्रभु परमात्मा हूँ। आप अपनी दृष्टि अपना ज्ञान अपने गायक प्रभु परमात्मा पे लगाइए, चलने वाली वस्तु पे नहीं। कहाँ लगाना है? देखो शांति मिलती है कि नहीं मिलती है? अरे भाई साहब आप पेड़ के पास में जाओगे, धूप भयंकर पड़ रही है तो आपको शांति नहीं मिलेगी क्या? दिन भर का थका हुआ व्यक्ति है, धूप में तप रहा है और वृक्ष के पास छाया में खड़ा होता है तो उसे शांति मिलती है कि नहीं मिलती है? ऐसे ही जब पर्याय भाई साहब पर द्रव्य पर भाव का लक्ष्य छोड़ देती है, अंदर में क्या है प्रभु परमात्मा का लक्ष्य करती है, तो उसकी पर्याय में भाई साहब शांति आनंद की प्राप्ति हो जाती है। यही सुखी होने का उपाय है। बैरमुखी होकर पर द्रव्यों के पीछे भागना ये आत्मा का कोई कर्तव्य वर्तव्य नहीं है। आत्मा का कर्तव्य 42वें नंबर की 47 शक्तियों में है तो अनंत शक्तियां आत्मा में, उसमें 42वें नंबर की शक्ति आई है, उसका नाम है कर्तव्य नाम की शक्ति। निर्मल दशाओं को करे है आत्मा का कर्म है। क्या कर्म है? ये आपका कर्तव्य है। मोर राग देश रूप परिणमन करना ये आत्मा का कर्तव्य नहीं है। दुखी रहना ये आत्मा का कर्तव्य नहीं है। पर्याय में निरंतर निराकुलता रूप परिणमन करना
सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय रूप से प्रणमन करना ये आत्मा का कर्तव्य है भाई साहब। अब ये तो आप भूल गए, क्या कर रहे, पर को अपना मान मान के पर्याय में कचरा इकट्ठा कर लिया है। निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेस निशान, ये सुखी होने का विधान है। ये ऐसा विधान एक बार कर लेना भाई साहब। इस विधान की चर्चा पंडित टोडरमल जी साहब ने 344 नंबर के 45वें नंबर के पृष्ठ पर लिखा है। ज्ञानी जी पढ़ते हैं विधान, सब विकल्प से निर्विकल्प होने का विधान। कौन सा विधान, कौन सा विधान भाई साहब? ये आपके 24 तीर्थंकर वाले विधान की बात नहीं है। 24 तीर्थंकर कैसे भगवान पर्याय बने उसकी विधान की बात है, समझ में आया? सब विकल्प से निर्विकल्प होने का विधान वह है सम्यक भेद ज्ञान। सम्यक भेद ज्ञान के द्वारा वह आत्मा पर्याय में निर्विकल्प अनुभूति की प्राप्ति करता है। तो कहते हैं कि जो पूर्व पर्याय से व्यय से अभाव से होता है परंतु निमित्त से उत्पाद नहीं होता है। समझ रहे आप? जो पर्याय उत्पन्न होती है उसमें पूर्व पर्याय को कारण कहा है, पूर्व पर्याय का अभाव और नई पर्याय की उत्पत्ति, लेकिन निमित्त के कारण से तो होती नहीं है। पहले ये नक्की करना भाई। सुखी होना हो तो क्या करती, क्या कह रहे हैं आप? सुखी होना हो तो सत जैसा है वैसी अपनी श्रद्धा रखना। क्या कह दिया उन्होंने? अगर तुम्हें पर्याय में सुखी होना, द्रव्य स्वभाव से तो आत्मा सुख स्वरूप है। द्रव्य स्वभाव से आत्मा तो सुख स्वरूप है। अगर तुम्हें पर्याय में सुखी होना हो तो क्या करना? जैसा है वैसी अपनी श्रद्धा रखना। क्या करना? पंडित टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में यह बात लिखी है। सुखी होने के दो उपाय हो सकते हैं। एक तो जैसा आप चाहते हो, जैसा अंदर में आपकी श्रद्धा चल रहा है कि परद्रव्य मेरी इच्छा के अनुसार परिणमन करे तो मैं सुखी हो सकता हूँ, अथवा जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा ज्ञान श्रद्धान करे तो सुखी हो सकता है। क्या कहा वैसा पंडित टोडरमल जी साहब ने उसमें लिखा है। दर्शन मोह से होने वाला दुख और उससे निर्वृत्ति, 52-53 नंबर के पेज पर होगा। उसमें कहते हैं कि सुखी होने के लिए दो उपाय हो सकते हैं। जैसा आपके श्रद्धान में और ज्ञान में चल रहा है कि पर पदार्थ मेरी इच्छा के अनुसार परिणमन करे तो मैं सुखी हो सकता हूँ, अथवा जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा ज्ञान श्रद्धान करे तो सुखी हो सकता है। क्या आप चाहते हो कि शरीर हमारी इच्छा के अनुसार परिणमन करे, ऐसे ही बना रहे हैं 16-17 साल जैसा चमकता दमकता होगा? क्या पॉसिबल है? क्या भारी पर पदार्थ मेरी इच्छा के अनुसार परिणमन करें तो आप सुखी हो जाओगे, पर ऐसा तो देखा नहीं जाता है। समझ नहीं आप? तो सब फिर उसमें तो दुखी दुख निकलता है। क्योंकि अब कहते हैं कि जैसा वस्तु स्वरूप है, कैसा वस्तु रूप है कि आत्मा स्वयं ज्ञानानंद स्वरूप वस्तु है, अमौक्तिक है, शरीर जड़ है, रागादिक परिणतियां अज्ञानता में से पैदा होती है। मैं परद्रव्य का कुछ भी करता धरता नहीं हूँ, परद्रव्य से मेरी पर्याय में कोई लाभ हानि नहीं होती है। ऐसा वस्तु स्वरूप का श्रद्धान करेगा तो अभी आत्मा जो है सुख रूप परिणमन करने लग जाएगा। क्या कहा? अभी तत्काल जब ही जिए आत्म जाने तब ही जिए शिव सुख ठाने। कब? जब इसकी ज्ञान की पर्याय में निर्णय हो जाता है कि मैं तो चैतन्य वस्तु हूँ, शरीर तो जड़ है, मैं अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ। जितनी शक्तियाँ प्रभु के पास में हैं उतनी की उतनी शक्तियाँ वर्तमान में मेरे पास में भी है। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, अतीन्द्रिय आनंद का पिटारा हूँ। ये रागादिक परिणतियाँ, दुख रूपी परिणतियाँ हमारी अज्ञानता में से आती हैं।
ऐसा जब जीव को सच्चा ज्ञान हो जाता है तब वह आत्मा सुख रूप से परिणमन करता है। तो कहते हैं सुखी होना हो तो क्या, जिसे वर्तमान में अपनी आत्मा में सुख रूप परिणमन करना हो उन्हीं के लिए है। सुख तो सभी चाहते हैं, सुख तो सभी चाहते हैं। ऐसा पंडित दौलत राम जी ने अपने छंदों में भी लिखा है। जे तेरो बन में जीवो अनंत, सुख चाहे दुख ते भय बंत। क्या चीटी भी है, जितने भी जीव हैं सब पर्याय में सुखी तो होना चाहते हैं, लेकिन सुखी कहाँ से होना चाहते हैं? पंच इंद्रिय के विषयों का सेवन करके सुखी होना चाहते हैं। तो वो तो कोई उपाय है नहीं है, क्योंकि पंच इंद्रिय के विषयों में मेरा सुख नहीं है। जहाँ सुख भरा पड़ा हुआ है उसका सच्चा ज्ञान कर लो तो पर्याय में आप सुख रूप से परिणमन करने लग जाओगे भैया। कहते हैं सुखी होना हो तो सत्य जैसा है वैसा अपनी श्रद्धा रखना। ये अपनी चैतन्य वस्तु है, वह तीनों काल ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप है, पर द्रव पर भाव से भिन्न है। ऐसा अपनी ज्ञान की पर्याय में निर्णय करके श्रद्धान करना। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं लड़का नहीं हूँ, मैं लड़की नहीं हूँ, मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा ज्ञानेश्वर हूँ। समझ में आया भाई साहब? जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा जानोगे तो पर्याय में सुखी हो जाओगे। मैं तो आपको दृष्टांत देता हूँ। सामने रस्सी पड़ी हुई है और आप उसे सर्प देख रहे हो तो आपकी आत्मा की पर्याय में कौन सी पर्याय आएगी? सुख वाली आएगी कि दुख वाली पर्याय आती है? सामने पड़ी है रस्सी, आप उसे देख रहे हो सर्प, तो आपकी आत्मा की पर्याय में भय वाली पर्याय आएगी कि भाई साहब शांति वाली पर्याय आएगी? बोलो, बोलते भी तो नहीं हो आप लोग। रस्सी को सर्प देख रहे हो तो आपकी आत्मा में कौन सी पर्याय आएगी? दुख की आएगी ना। और रस्सी को रस्सी जाना तो आत्मा में दुख की पर्याय आएगी क्या? ऐसे ही ज्ञानी कहते हैं ये चैतन्य वस्तु ध्रुव रूप से विद्यमान है, ज्ञानानंद मूर्ति है, वह कभी भी शरीर रूप परिणमन नहीं करती है, राग रूप भी परिणमन नहीं करती है। जैसा वस्तु स्वरूप वैसा ज्ञान श्रद्धान करोगे तो अभी पर्याय में भाई साहब निराकुलता की उत्पत्ति हो जाएगी। अभी है। सुखी होना हो तो सत्य जैसा है वैसी अपनी श्रद्धा रखना। आहा, ऐसी स्वतंत्रता की बात जैन दर्शन के अतिरिक्त अन्य कहीं नहीं है। ऐसी तत्व भरी बातें, द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा, उत्पाद व ध्रुव की चर्चा, ये जैन दिगंबर जैन दर्शन के अलावा कहीं भी आपको सुनने को, देखने को, पढ़ने को नहीं मिलेगी। आपके पास में आपका महान पुण्य का उदय है जो आपको दिगंबर कुल में आप सत ग्रंथों का अध्ययन कर रहे हैं, दिगंबर ग्रंथों का उनको पढ़ रहे हैं, अपनी आत्मा को समझ रहे हैं। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा समय आ गया है भाई साहब। इसमें अब किसी प्रकार का कोई प्रमाद ना रखना, अपनी आत्मा को समझने का इसमें हमेशा समय देते रहना। बराबर अपने तत्व को समझिए, मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, मेरे परिणामों में जो दुख हो रहा है उसका कारण कौन है, ये दुख कैसे दूर होगा। इस प्रकार की सुंदर चर्चा हमारे दिगंबर ग्रंथों के अंदर विद्वान है। आप अपना उपयोग उस तत्व में लगाओगे तो अवश्य हमारी पर्याय में अज्ञानता तो विलय को प्राप्त तत्काल हो जाती है, और थोड़ी बहुत दुख की पर्याय जो रह जाती हैं भूमिका अनुसार चौथे गुण स्थान में उनकी भूमिका के अनुसार दुख की पर्याय सर्वथा तो अत्यंत परमात्मा की जाती हैं। समझ में आया? लेकिन भूमिका के अनुसार चौथे गुण स्थान वालों को उस प्रकार की थोड़ी दुख की राखी पर्याय रहती हैं,
ऊपर की ओर जो है पांचम गुण स्थान वाले को उससे थोड़ी कम रहती हैं, मुनराज को तो और अल्प रहती हैं, लेकिन पूरी तरह से नाश तो हरियंत परमात्मा की पर्याय में हुआ है। इस प्रकार सत स्वभावी भगवान आत्मा को सच्चा ज्ञान करके अपनी पर्याय में होने वाले उनके दुखों का अभाव करना, यही प्रत्येक जीव का कर्तव्य है और यही वास्तव में हमारी आत्महित की चर्चा है। इसमें आप अपने उपयोग को जितना अधिक लगाएंगे उतना आपको उस तत्व आपकी पर्याय में उसकी प्राप्ति होगी। अभी अपना समय हो गया। निज निधि निज में बताई, ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। 9वां नमोकार मंत्र। गुरुद्वात्सांग जनवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय। सभी साधर्मी आत्मार्थी बंधुओं को सादर जय जनेन्द्र, जय जनेन्द्र, जय जनेन्द्र, जय जनेन्द्र।